ये सिर्फ एक एक्स्ट्राडिशन की कहानी नहीं है, ये है 20 साल पुराना स्कैम, फेक डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल मास्टरमाइंड जो फाइनली अब जाके पकड़ी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोनिका का। मैं बात कर रहा हूँ मोनिका कपूर का। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि ये मोनिका कपूर 20 साल बाद पकड़ी गई है। इसके पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज के साइंस टॉक्स में मैं इसी विषय में चर्चा करने वाले हूं कि ये मैडम आखिर 20 साल कहां छुपी हुई थी। 2002 में स्कैम हुआ और अब जाके 2025 में मैडम पकड़ी जा रही है। तो क्या अब सीबीआई भी सीआईडी हो गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोनिका कपूर ये सोच रही थी, यूएस में छुपी हुई थी और ये सोच रही थी कैच मी इफ़ यू कैन। लेकिन सीबीआई वालों ने भी कम नहीं निकला, उन्होंने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये स्कैम कैसे किया गया। 1998 में मोनिका कपूर और उसके भाइयों ने क्या किया। सिंपल शब्दों में बोले तो ये मोनिका कपूर अपने भाइयों के साथ मिलकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, जैसे शिपिंग बिल्स, इनवॉइसेस, बैंक सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि ये मोनिका कपूर अपने भाइयों के साथ मिलकर जिन फेक डॉक्यूमेंट्स से इन्होंने दौरा शुरू किया था, अपना जो रास्ता शुरू किया था, इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज कर इन्होंने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस ले लिया। रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट करने की छुट्टी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, इन्होंने जो रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस ले लिया, इस लाइसेंस को अहमदाबाद के डीप एक्सपोर्ट्स को इन्होंने बेच दिया और वो डीप एक्सपोर्ट्स बिना टैक्स दिए गोल्ड को इंपोर्ट कर लिया, जिससे गवर्नमेंट को 1.44 करोड़ की नुकसान हो गया। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो फ्रॉड का जो कोर आइडिया था वो ये था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्लस लूप होल का सिस्टम का मिसयूज। क्लासिक वाइट कलर क्राइम है जिसमें ट्रस्ट सिस्टम पे ही अटैक होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेपर ट्रायल्स और बैंक वेरिफिकेशन का पूरा सिस्टम को हैक किया गया। अब थोड़ी सी आते हैं सीबीआई की तरफ। 2002 में मोनिका भाग गई और 2006 में कोर्ट ने उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया था। फिर जाके 2010 में रेड कॉर्नर जारी हुआ, यानी इंटरपोल का मामला। मेरे दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्स्ट्राडिशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। ये एक इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रोसेस हुआ MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, यानी इंडिया और यूएस के बीच जो लीगल और एग्रीमेंट्स है उसकी बात की जा रही है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एविडेंस वेरिफिकेशन, यानी यूएसए का कोर्ट ये चेक करता है कि केस जेन्युइन है भी या नहीं। इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, जिसमें सीबीआई, यूएस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं और इसमें सालों लग जाते हैं। और यही रीजन है कि 2025 में जाके मैडम अरेस्ट हुई है। आज के टाइम में बायोमेट्रिक स्कैन्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स और लोकल डेटा का यूज करके काफ़ी आसानी से किसी भी स्कैमर्स को पकड़ा जा सकता है। यार अमन, इससे हमको क्या सीखना चाहिए? इसे हमें क्या सीखना चाहिए? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साइंस और लॉजिक हर जगह काम में आता है, चाहे स्कैम पकड़ने में या स्पेस मिशन में। सीबीआई एजेंसीज और इंटरपोल आज के ज़माने में फ़ोन का जो मेटा डेटा होता है, साइबर ट्रेल्स को यूज करके फ्रॉडस्टर को पकड़ते हैं। ज़रा सोचो, एक आदमी या औरत 20 साल तक भागती है या भागता है और फाइनली जाके सच सामने आ ही जाता है। मोनिका कपूर तो छुप गई थी और सीबीआई वालों ने उसे ऐसे ढूंढा जैसे कोई बॉलीवुड का क्लाइमेक्स हो। दोस्तों, हमारे कंट्री में चाहे वो स्कैम हो या चाहे वो साइंस, दोनों के बीच एक ही चीज काम आता है, वो है लॉजिक्स। लॉजिक बिहाइंड द इवेंट, जो इवेंट हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक्स क्या है। अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया में साइंस कूल बने तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना हैशटैग लॉजिक्स बिहाइंड द इवेंट्स। एक बार फिर से मैं हूं अमन गुप्ता और आज के इस एपिसोड में मैंने डिस्कस किया द एक्स्ट्राडिशन केस बिहाइंड द मोनिका कपूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लॉजिक के साथ। तब तक के लिए साइंस को बनाओ कूल और स्कैमर्स को बनाओ भूल। जय हिंद।